इतिहास के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हुए हैं। मतलब इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री तो हमको लग रहा है कि मेरी जो अपनी जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी है, इतनी बड़ी झूठी मतलब झूठा तो प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं। जैसे 38 लोगों के फांसी की सजा हो गई, उसमें आजमगढ़ के ज्यादा आतंकवादी थे। हाँ, आपको भी लगता है कि आपका पड़ोसी जिला है आजमगढ़, हाँ, आतंकवादी होते हैं वहाँ पे? जब 15 लोग हैं तो क्या कहें। कब्रिस्तान का दीवार न खड़ा करेंगे तो क्या बुरा है। सांसद रहते हुए वो कभी बैठे नहीं, हमेशा चलते रहे, जनता के बीच में ही रहे। आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई गांव बचा नहीं। यहाँ योगी को लोग देख रहे हैं, किसी प्रत्याशी को नहीं देख रहे किसी हैं। प्रत्याशी को नहीं देखा योगी और मोदी को। कि 2022 में तो योगी जी को आप लोग जिता रहे हैं। आप भी कह रहे हैं, सारी नाराजगी के बावजूद कह रहे हैं तभी उनको वोट देंगे, तभी वोट देंगे। हाँ। खेत चढ़ गया सर तभी उनको उनके नाम पर वोट देंगे, योगी जी के नाम हाँ, पे। योगी जी के नाम पर। और मोदी जी का क्या हाल चाल है? मोदी जी के नाम पर तो नहीं मिलेगा, काहे? क्योंकि वो सब कुछ वो सब काहे? वो दुनिया भर बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, हाँ। सारे चीजें झूठ बोल रहे हैं। इनसे पूछिए ना, ये भी बताएंगे। अब अरे आप तो योगी जी के समर्थक हैं, भाजपा को हम वोट दे रहे योगी जी हैं। के समर्थक हैं और भाजपा को 2022 में वोट भी दे रहे हैं। हाँ। और हम चाह रहे हैं कि योगी जी फिर से 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। चाहे सारा खेत पस चढ़ जाए तब भी वोट योगी को। गोरखपुर में जब महंत अवैधनाथ ने अपना उत्तराधिकारी महंत योगी आदित्यनाथ को बनाया और फिर उन्हें अपनी लोकसभा से संसद तक भेजा, तो उसके बाद गोरखपुर में एक नारा बहुत ही प्रचलित हुआ और उसको कहा जाता था कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। 7 मार्च को जैसे ही चुनाव खत्म होगा, विपक्ष बार बार कह रहा है कि फिर से तेल के दाम तो इतने बढ़ेंगे कि लोग सोच ही नहीं सकते। विपक्ष का काम क्या है, यही नहीं कहना है। लेकिन तेल के दाम तो बढ़ेंगे ना 7 मार्च के बाद। नहीं, काहे नहीं बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए, दे रहा है, तेल का भाव बढ़ने वाला है। रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कच्चा तेल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब कच्चा तेल की कीमत बढ़ेगी तो कुछ न कुछ तो रेट तो बढ़ेगी ही। ये बताइए हमको जरा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत तो पिछले 2 महीने से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ चुनाव है तो नहीं बढ़ रहा है। तो चुनाव खत्म होता ही कैसे फिर अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है? यह कैसे हम कहते बढ़ेगा जो है, ये तो स्वाभाविक है ना भाई। $100 भाई 14 साल में सबसे महंगा हो गया तेल। बढ़ा है तो फिर जो है जब तक कमांड करने लायक है सरकार कर रही है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा तो बढ़ा सकती है जो ये है। कमांड चुनाव में क्यों होता है? चुनाव से पहले क्यों नहीं हो पाता? तो ये कि इसको जरूरी था कि यार आधी युद्ध हो जाए चुनाव के समय में। ये तो अंतर्राष्ट्रीय जो है लड़ाई, ये चुनाव नहीं देख रहा है कहाँ चुनाव हो रहा क्या हो रहा है। कैसे 1020 रुपए दे रहे हैं, लेकिन फ्री में तो मिला है ना उज्ज्वला वाला। उजाला कहाँ मिला? पैसा दे कनेक्शन कराए हैं। पैसा देके कनेक्शन करा है। हम लोग सिर्फ योगी के नाम पर और प्रदेश में विकास के नाम पर और शांति के नाम पर वोट देते। मतलब इस या तो तरीके का बाबा के नाम पर सब लोग वोट देते हैं ना, कि इनके कोई काम नहीं है। इनका के कदम कुछ भी नहीं, जीतने के बाद कहीं कुछ नहीं। कोई लोग रुष्ट हैं सब लोग, लेकिन बाबा की वजह से कि हमारे घर के मुख्यमंत्री बनेंगे, इस वजह से लोग इनको वोट देते हैं। बाकी ना इनके कामों पर वोट देते हैं। क्या लग रहा है किसके पक्ष में है माहौल? साइकिल के पक्ष में। साइकिल के पक्ष में है जी। चलिए आप पहले यहाँ पे मिलेगी जो साइकिल के पक्ष में बता रहा है। क्या है विजय बहादुर यादव का चुनाव इस समय? बहुत बढ़िया है। महंगाई बहुत ज्यादा है। क्या करते हैं आप? क्या है, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, तब तो बड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। तो किराया भी तो डीजल भी महंगा हो गया, कड़ू तेल भी महंगा हो गया है। लेकिन किराया भी तो आप भी तो बढ़ाए होंगे ना। किराया कौन देता है? कहता है इतना दूर के कितना लोग हैं, कहते हैं सब इतना दूर के कितना लोग हैं। यहाँ पर 100 रुपये का किराया लोग भाड़े में लेते थे, आज 250 रुपया जो है 1 किलोमीटर के लेते हैं। ये नहीं बड़ा दिखाई देता है। बताइए, देखिए आप के सामने है बात। अरे तो महंगाई है तो नहीं, आप अपनी तो देखिए कि जो 100 रुपया में 1 कहाँ किलोमीटर जाता था वो 250 रुपया के कहाँ आप ही के यहाँ गया था, कहाँ 250 रुपये दिए थे? आप ही बताइए, आप यहाँ गया था, आप 250 दिए थे। 200 रुपये बहुत मुश्किल से मिलता, उसमें भी लेबर चार्ज भी है। ये तो यही कह रहे हैं ना कि आप ही के यहाँ गया था और आप नहीं कह तो रहे हैं नहीं दिए। 250 मांगे, 200 250 ये लोग सब लोग आप वही के यहाँ गया था, हम तो आपके मुँह पे कह रहे हैं। आप वही के यहाँ गया था। आप पेट्रोल जो है 88 रुपया पेट्रोल में जो है, आज ये लोग जो है 250 200 जा रहे हैं। गोरखपुर शहर से बाहर निकलते ही जो सीटें हैं, विधानसभा का जो गणित है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। हम जब इतने बड़े थे, यानी 15 साल 20 साल की उम्र जब थी, तो 3 रुपए वही तेल मिलता था। आज धीरे धीरे भाजपा तो अब आई है, बीजेपी तो अब आई है।
बीजेपी तो मान लीजिए कि 2014 में 60 रुपए का लीटर का तेल वगैरह तो उसी अनुसार में जो है अरे 85 रुपये लीटर पेट्रोल ऐसा मत करिए, हमारे पास आंकड़ा है। मनमोहन सिंह सरकार में लास्ट 85 पर गई थी। 85 की है भाई, कितना गया? ऐसा मत कहिए, 60-65 से ज्यादा नहीं गया। नहीं अरे आप उठा के तब देखिए तो है ना। अभी मेरा मोबाइल अरे मोबाइल गूगल सर्च करके देख लीजिए, 85 तक पेट्रोल गया था। डीजल कम था, पेट्रोल गया 85 नहीं गया था, 60-65 से ऊपर नहीं गया है। तो इस वक्त हम गोरखपुर ग्रामीण की एक सीट पर खड़े हैं। एक चाय की दुकान है, यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठे हैं और हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गोरखपुर शहर से बाहर निकल करके क्या वाकई मठ का प्रभाव है, क्या वाकई बीजेपी मजबूत स्थिति में है, या फिर यहाँ पर सपा के विजय बहादुर यादव उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्यों चाचा, आपको कार्यकर्ता ही कहूँ ना, आपने तो गमछा लगा रखा है। हम तो भाई भाजपा कार्यकर्ता हैं। हाँ। हाँ। क्या है माहौल यहाँ का? ठीक है। हम बस ये पूछेंगे माहौल किसका है। हम कुछ इस पर कुछ बोलेंगे ही नहीं। हाँ। हाँ। जहाँ देंगे चुपचाप दे देंगे वो। हाँ, जहाँ देना बोल दीजिए। अरे क्या बोल रहे हैं, गैस तो खुद ही है, 1020 रुपया देते हैं गैस 1 ग्राम। क्या बोले हैं इसको? क्या करते हैं आप? घर पे रहते हैं, क्या करते हैं, लंगड़ आदमी है, चलते फिरते हैं आराम से। अच्छा। हाँ, कोई काम धाम तो है नहीं हमारे पास, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। हाँ, बुढ़ौती बेरोजगारी हो गई। हाँ, लेकिन इस उम्र में तो भाई देखिए क्या कह रहे हैं, ये देख रहे हैं। आप तो बिना कहे सब कुछ कह दिए। बीजेपी ब्रांड है, बीजेपी ब्रांड। क्या लग रहा है माहौल? भाजपा का है और किसका रहेगा ये? जहाँ से भाजपा निकला था। भाजपा निकला था। अभी काउंटिंग बाकी बा। ये बताइए, आपका तो उम्र हो गई, ठीक ठाक ही जाए। अरे हम उनके दादा जमाने से उठी है। हाँ। भाजपा निकला था। भाजपा निकला था ये। दादा की निकले में विधायक बनौले। हाँ। बहुजन के वोट दिए ले रहे। पहले बहुजन को वोट देते रहे। नहीं, उनका दादा उठल। अच्छा। 2 बचा। जोड़ी से। हाँ, तब जीता हो ले। बहुजन से, फिर सपा से। ये बारी भाजपा से। जब वहाँ जहाँ रही हैं तहाँ से वोट पड़े। तो ये आप लोगों का वोट, हम ये समझने की कोशिश करते हैं सर कि आप लोगों का वोट ये प्रत्याशी के बाटे कि वोट योगी जी के? योगी जी योगी जी के बाटे। योगी जी। लोकतंत्र को राजतंत्र में बदला जा रहा था। इनके नुमाइंदा कहते हैं डॉक्टर लोहिया के हम शिष्य हैं और डॉक्टर लोहिया पक्के जात तोड़े वाले नारे, ये जात जोड़ने वाले हैं। हमारा परिवार हो जाए, हमारे रिश्तेदार हो जाए, हमारे जात के लोग हो जाए, ये करते हैं। हाँ। तो लेकिन सपा वाले भी तो यही कहते हैं ना कि भाजपा में जब से योगी जी का शासन आया है तब से ठाकुरवाद हो गया। कहीं नहीं कुछ है। योगी जी के कैबिनेट में 12 ब्राह्मण, 10 ठाकुर और 14 पिछड़े और 80 मंत्री हैं। वो लोग कहते हैं, पूछते हैं कि बताइए जाइए ना किस थाने पे और किस जिले में कोई यादव या कोई दूसरी जाति का है, सब ठाकुर भरे पड़े हैं। ठाक थी, हम उनकी बात मानते हैं, लेकिन हिस्ट्री सीटर माफिया थाने में बैठकर दादागिरी चलाता था। हाँ। धनंजय सिंह जौनपुर के जो बाहुबली हैं वो हाँ। खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया वालों को, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पा रही है उनको। धनंजय सिंह भाजपा के नहीं है। भाजपा के नहीं है, ठाकुर है ना, यही हाँ। तो सपा कहती है बार बार हाँ। कि ठाकुर है। धनंजय सिंह भाजपा के नहीं है। हाँ। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी सब मुसलमान थे, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया। भाई कोर्ट में जब रहेगा तो कोर्ट में वो भी जेल जाएंगे, ये तो कोर्ट का मामला है। यूपी पुलिस का तो 25,000 का इनाम रखा ही है उन्होंने। हाँ, कोर्ट का मामला है। ये एक नए तरह की बहस है गोरखपुर ग्रामीण सीट पर देखने को मिल रही है, जो सीधे केंद्र से होकर के जुड़ती है और जो बात करते करते दिल्ली के दंगों तक भी पहुंच जाती है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि गोरखपुर ग्रामीण की जो सीट है वहां का माहौल आप तक पहुंचाया जा सके, वहां के लोग क्या सोचते हैं वो आपको बताया जा सके, दिखाया जा सके। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। और पहले हम लोग जब 17 में जाते थे गाँवों में तो जनता कहती थी कि नेता लोग भोजन देंगे क्या हमको, लेकिन आज के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो भोजन की भी व्यवस्था कर दिए हैं। पहले राशन एक बार मिलता था और वो भी ठीक से नहीं मिलता था, लेकिन जब से कंप्यूटराइज व्यवस्था हो गया तब से अगला अगर राशन पाएगा नहीं तो कोटेदार उठा नहीं पाएगा, ये स्थिति हो गई है। आपका जो कहना है कि ताल नदौर में जो जमीन है उस पर विकास का काम हो सकता है, उसके बारे में जान लीजिए कि जितने लोग गलत तरीके से अपने नाम से इंदराज कराए थे उनके सारे इंदराज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और लमसम
लगभग 75% जो इंदिराज उनके खत्म हो चुके हैं। लमसम 25% जो है अभी इंदिराज बाकी हैं। जिस दिन वो भी इंदिराज उनका कैंसिल हो जाएगा, गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। 5 साल कम तो नहीं होते ना सर? नहीं, हम कह रहे, अच्छा ये बताइए, जो ताल नदौर का सिस्टम था, सरकार को आजाद हुए 1947 से आजाद हुई है, लेकिन आज तक की गवर्नमेंट किसी ने एक डिसमिल तक खारिज नहीं करा पाया। देखिए कोर्ट की, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ जी, न्यायालय अपने हिसाब से काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितना त्वरित गति से न्यायालय काम कर रहा है, इसके पहले किसी भी सरकार में इतना त्वरित काम नहीं हुआ है। अभी एक आवारा पशु रखने पर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि 900 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे जी। नहीं हो तो नहीं पाएगा, लेकिन ये है कि कुछ तो, अरे भाई कुछ तो शुरुआत हो गया अच्छे काम का ना, अच्छे काम का शुरुआत तो हो गया। ये बताइए चाचा कि खेतवा चढ़ जाता तो फिर कैसे काम चली? अरे अब क्या कर, देखिए, अजगर करन चाकरी पंछी करन काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके हिस्से का पैदा होता है। पशु जाएगा किसके पास? हमारा ही है, छोड़ दिए। लोग कहते जोगी छुड़वाए। बछड़ा हम छोड़ देते हैं, बछड़ी को पालते हैं दूध के लिए, बछड़ा हम ही छोड़े हैं। जोगी का तो उनके आश्रय स्थल में है, हमारा ही छूटा हुआ है। हम लोग ले आकर रात को सड़क पर पिकअप से छोड़ देते हैं चुपके से। एक भी गौशाले की व्यवस्था की मांग कभी नहीं की, जबकि हम 5 बार उनके पास मैसेज दे चुके। हमारा क्षेत्र जो है बंधे के बगल का है, सारे लोग त्रस्त रहते हैं पशु से, और उनके पायक से, उनके लोगों से बार बार कहा गया कि एक पशु आश्रय स्थल बनवाया जाए, वहाँ छुट्टा पशु पहुँचाया जाए। लेकिन हमारे क्षेत्र में, इस बेल्ट में पिपिन सिंह के कहीं भी पशु आश्रय स्थल नहीं बना। तो इस वक्त हम खड़े हैं बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में, जो बांसगांव लोकसभा के तहत आता है, लेकिन जिला गोरखपुर है। और जिला गोरखपुर है तो वहाँ पे स्वाभाविक सी एक तो बात दिखने को मिल रही है कि महंत योगी आदित्यनाथ का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ के कुछ वोटर कैमरा शुरू होने से पहले ये शिकायत कर रहे थे कि सुरक्षित सीट है, तो कोई उन्हें पूछता ही नहीं है। कहाँ जाते हो आप? सब लोग गैर राजनीतिक लोग हैं? राजनीतिक नहीं है। हाँ तो आइए नीचे। जिस पार्टी बोले क्या बोले, यही बोलिए क्या बोले, क्यों आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगा, भाजपा तो जीतेगा नहीं। कौन जीतेगा तो आप बताएंगे ना, तभी ना। संजय डॉक्टर संजय जीतेंगे, समाजवादी पार्टी वाले। हाँ समाजवादी जीतेंगे, समाजवादी जीतेंगे और क्या। अच्छा देखिए, ये लोग तो कह रहे हैं कि हम योगी मोदी के नाम पे वोट देंगे। योगी मोदी पर नाम पर क्या, लोग ये भी कह सबका रहे खेत चल रहा है, सबके। चलिए दिखा मैं आपको, चलिए वीडियो बनाइए तो। कहाँ चलिए है खेत आपका? आप कहीं है तो 2 किलोमीटर। अच्छा चलिए देखिए कितना वहाँ पर है। देख हम आए हो तो हमको देखिए पूरा यूपी लगभग घूम गए हैं। सबका खेतवा चरवा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई अब 5 किलो अनाज दे करके सबका खेतवा नाश करवा रहे हैं वो हैं? लेकिन ये बताइए कि ये इशू तो 5 साल के, चाचा ये कह रहे हैं, ये गांव के बीच में खेत है, ये कह रहे हैं, नहीं ये कह रहे हैं कि 5 साल में खत्म नहीं रखा जाएगी। ये बताइए, ये समस्या जो जानवर वाली यही 5 साल में शुरू हुई है कि पहले भी थी? ये 5 साल के अंदर हुआ है सब है। हाँ सब 5 साल के अंदर हुआ है। 5 साल के पहले ये नहीं था। केवल हम लोग नीलगाय से परेशान थे, ये जानवरों से नहीं हम लोग परेशान थे। ये रोड पे इतना एक्सीडेंट हो रहा है आवारा जानवरों से कि क्या बताया जाए। और खेत तो एकदम पूरे बर्बाद कर चुके हैं लोग। हमारे खुद का खेत हमारा जो था पूरा का पूरा खराब कर दिए हैं जानवर। चला जाएगा, चलिए कहीं देख लीजिए, बगल में चल कर देख लीजिए। चलिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चुनावी मुद्दा है कि जो आवारा पशु हैं वो खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं खेत में, छोड़ते हैं सड़क, छोड़ते हैं गाड़ी, चलते हैं खेत में। तो चलिए हम लोग आ गए हैं एक खेत के पास, लेकिन फिलहाल खेत पे कोई जानवर नहीं दिख रहे हैं। और जो लोग हमें यहाँ लेकर के आए हैं उनमें से एक पक्ष का ये दावा था कि जानवर हटा दिए गए हैं, दूसरे पक्ष का ये दावा था कि जानवर हैं। लेकिन आपको ऑन कैमरा नजर आ रहा होगा कि वाकई फिलवक्त जानवर नहीं है। ये बताइए, जानवर वाली बात आप कर रहे थे दुकान पे, जानवर तो है नहीं था तो कहीं हट गए होंगे सब है। हाँ। है चरा हुआ भी नहीं दिख रहा है। देख रहे हैं कितना बढ़िया खेत था, सब चरा हुआ नहीं है। हाँ। यार देखिए अंदर पढ़ के देखिए, ये कह रहे हैं कि एक पत्ता नहीं कटा है। सब देखिए ना कितना खराब खेत है। आप ही तोड़ करके देखिए वीडियो, कैमरा करिए उधर है। लेकिन ये तो गेहूं कमजोर है ना। सब इसी पर रहते हैं, हम लोग तेल भराने आते हैं, सब इसी पर रहते हैं और हमेशा देखते हैं। उसके बाद हमारे वहाँ चले होते तो आप वहाँ दिखाते लील गाय। हाँ, ये तो गोरखपुर शहर में तो है। हाँ खेत उचर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन रह गई बात 2024 की, तो फाइनली हम लोग व्यवसायी हैं, ठीक है, और हम लोगों का घर का खर्चा व्यवसाय से ही चलता है। और हम लोग मोदी जी के जो रोज़ बदलने वाली पॉलिसी है, जीएसटी से नाराज हैं आप लोग? जीएसटी से नाराज़ हैं हम लोग, नोटबंदी से नाराज़ हैं हम लोग, और हम लोग इतना त्रस्त हो गए हैं 2014 के बाद, समझिए कि हम लोगों की इनकम हो गई है 50% और खर्चा हो गया 200%। और देखिए, हाँ देखिए, बिल्कुल लोकप्रिय नहीं, वो होता क्या है ना कि एक ब्रांडिंग जो होता है ना कि कंपनी का होता है, फेयर एंड लवली का ऐड देख लीजिए, आप लगाएंगे गोरे हो गए, लेकिन कितने लोग गोरे हुए? तो ठीक है, तो वो मोदी जी भी ऐसा काम करते हैं। इनका विकास जो है ना, इन्होंने केवल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पे अपना विकास किया हुआ है, और ये विकास वर्चुअल विकास करते हैं। वर्चुअल का समय आ गया, केवल वर्चुअल विकास करते हैं। जमीनी धरातल पे लोग खुश नहीं हैं, लेकिन यह ऐसा आडंबर बना दिया गया है, और मतलब एक क्या बोलेंगे कि एक उनका इमेज बना दिया गया है, मतलब अपने आप को महान घोषित कर दिया गया है, जबकि उतनी महानता नहीं है। कांग्रेस ने भी काम किया है, कई मुद्दों पे विवादित हो सकता है, लेकिन काम बहुत अच्छा किया, उसने भी किया है। उसके समय परिस्थितियाँ कुछ और थी, वो अपनी परिस्थितियों में काम किए। भाजपा को अपनी परिस्थितियों में काम करना है, लेकिन परिस्थितियाँ उनके लिए कांग्रेस से ज़्यादा टफ थी। आज के समय में रोड बताते हैं कि रोड बनवा रहे हैं, ठीक, अच्छा काम कर रहे हैं रोड का, लेकिन पहले क्या होता था, इतने मशीनें नहीं थी। आज मशीनें, हाईटेक मशीनें आ गई। पहले यदि 2 किलोमीटर रोड बन रहे थे, तो आज समय 20 किलोमीटर बनना चाहिए। हम 2 से 4 पे थोड़े संतुष्ट हो पाएंगे, ठीक है। और केवल अपना महिमा मंडन किया जा रहा है। और मोदी जी, एक होता है ना कि पावर का केंद्रीकरण जो कर लिए हैं। आज के विदेश मंत्री कौन है, कोई नहीं जानता है। रक्षा मंत्री कौन है, कोई मतलब ही नहीं है। वित्त मंत्री जैसे लगता है घर के किसी को ऐसे बना दिया गया। क्या है, रेल मंत्री कौन है, कोई जानता ही नहीं। केवल जो है सो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। तो हमारी समस्या यह है कि जो पावर का केंद्रीकरण कर दिया गया है, वो बहुत नुकसानदायक है। हर मंत्रालय अपने अपने काम अपने तरीके से करें, समझ में आता है। जब भी बात होगी तो मोदी की बात हो जाएगी, कोई किसी मतलब ही नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी तो योगी जी एक बड़ा चेहरा, मोदी जी एक बड़ा चेहरा थे, और उनके भी लोग बात कर रहे हैं कि 2017 में हम लोग मोदी जी के ही नाम पे दिया गया था बीजेपी को वोट विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि योगी जी तो थे नहीं उस टाइम। लेकिन जब योगी जी आए हैं और 5 साल जमीन पे रह के काम किए हैं, चाहे वो कोरोना का 2.5 साल का ये कार्यकाल रहा हो या उसके पहले का कार्यकाल रहा हो, योगी जी ने साबित कर दिया है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और जनता की समस्याओं को उनका पहचान है उनके पास। रह गया कि केंद्र के हर चीज़ में हस्तक्षेप के नाते योगी जी भी वो हर काम नहीं कर पा रहे हैं, खुल के उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। लग रहा है कि मोदी जी योगी जी को काम ठीक से नहीं करने दे रहे हैं? नहीं, रोक दे रहे हैं, एकदम रोक रहे हैं। वो अगर उनको पूरा छूट मिल जाता तो वो अच्छा काम करते हैं, हर एक अच्छा काम करते हैं। हर मंत्रालय में हर जगह काम करने में सेंट्रल के लोग बैठे हुए हैं। आप लोग तो भाजपा के समर्थक है, मोदी योगी में ही लड़ाई करवा दे रहे हैं। भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन विगत कुछ सालों से हम लोग जो मोदी जी की पॉलिसियां हर चीज़ में, भाई आप एक काम करो उसी पे टिके रहो। आज कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, 2 महीने बाद रिवर्स हो जा रही है। आपने किसान बिल लाए आप, और आप गाते रहेंगे नहीं इससे किसानों का भला होगा, किसानों का भला होगा, और फिर आप ही उसको पलट दिए। भैया आप बताइए, हम लोग तो किसान बिल जब लाए थे तो हम लोग सबको समझाते थे कि नहीं ये आपके हक में है, ठीक है। किसानों को हम समझाते थे कि इससे आपका बेनिफिट है, और फिर वही सरकार 1 महीना 2 महीना या साल भर बाद उस कानून को पलट दे रही है। अब वही किसान हमसे कह रहे हैं भैया जब हमारे हक में था तो क्यों पलटा गया? आप लोगों के पास जवाब नहीं, हम लोगों के पास जवाब ही नहीं है कि या तो भाई आप गलत नहीं थे, आप नियम लाए, और जब आपने पलट दिया तो ऑटोमेटिक आप गलत साबित हो गए। रेल मंत्रालय कितना बड़ा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय कितना बड़ा मंत्रालय है। आप, हमको लगता है कि देश की मुश्किल से 5% जनता जानती होगी कि वित्त मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? देखिए, हम लोग भी भूल जाते हैं। एक बार जैसे होता है ना, कभी कुछ न्यूज में आए तो फिर याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं जानती जनता कौन है वित्त मंत्री, कोई जानता ही नहीं है। और अपना महिमा मंडन करने के लिए अपने से कमजोर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, अपने से कमजोर लोगों को नीचे रखा जा रहा है, ताकि हमारा महिमा मंडन होता रहे, हमसे कोई आगे ना निकल जाए। ये मोदी जी को जो नीति है, बहुत ही गलत नीति है। अपना मोदी जी और बीच में अमित शाह भी हैं, यही काम दोनों लोग कर रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नेता ना हो पाए, और उससे जनता का नुकसान है। देखिए, होता क्या ना, कोई एक मंत्रालय देश तो चलाएगा नहीं। 50 मंत्रालयों के अपने अलग अलग काम है। आप अयोग्य व्यक्तियों को जात के आधार पे, चाहे इसे किसी को आधार पे, चाहे उसको जो भी हो, आप रख देंगे अयोग्य व्यक्ति को, तो मंत्रालय अपना नहीं काम करेगा तो उसका ठीक करा तो जाएगा, तो केंद्र के पास भी जाएगा सारा। तो कई मंत्रालय, जैसे ग्रामीण मंत्री कौन, हमको पता ही नहीं, खुद नहीं पता है कौन ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें देख रहा है, कौन कर रहा है। एक बहुत बड़ा मंत्रालय, एक जिम्मेदार मंत्रालय है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कौन है। हम जबकि देखा जाए तो हम पढ़े लिखे हैं, हम PG किए हुए हैं, लेकिन नहीं जानते हैं। तो इसके लिए किसको दोष दिया जाए? चलिए,
ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के सामने आया है। बांसगांव में सब लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इनका गुस्सा केंद्र की मोदी सरकार से है। और 2024 में ये लोग कह रहे हैं कि 2022 में तो भले ही वोट दे देंगे, लेकिन 2024 में ये लोग मन बना चुके हैं कि कम से कम मोदी जी को तो वोट नहीं ही पड़ेगा। सही है, हिसाब किया जाएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अंदर।